नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की बुक वासंती, कक्षा 10वीं की, एमपी बोर्ड की सामान्य हिंदी, जिसका नाम है वासंती। उससे हम पढ़ने जा रहे हैं आज 8वां पाठ, जिसका नाम है अशोक का हृदय परिवर्तन। तो ये पाठ जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और इस पाठ के जो रचनाकार हैं उनके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि इस पाठ के रचनाकार हैं यशपाल। और ये एक उपन्यास का अंश है। ये एक उपन्यास है पूरा के पूरा, उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है यहाँ पर। अशोक का हृदय परिवर्तन ये उस समय की घटना है जिस समय अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। और उस युद्ध में जो है मगध के सैनिकों ने कलिंग के कई सैनिकों को मार डाला था, और बहुत सारे लोग जो है निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। राज्यों की लड़ाई में ऐसा ही होता है अक्सर कि कोई भी युद्ध जो होता है वो अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होता, उसमें बहुत से निर्दोष मारे जाते हैं। इसीलिए कोई दो देश युद्ध करते समय पहले सोचते हैं कि उनकी लड़ाई के कारण, राजनीतिक लड़ाइयों के कारण, सीमा रक्षा के कारण, सीमा विवाद के कारण ऐसे लोग ना मारे जाएं जो उस देश के अंदर रह रहे हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। तो हमेशा युद्ध जो है गलत परिणाम लाने वाला होता है, इसलिए युद्ध सोच समझ कर ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि जिस समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था भीषण रक्तपात को देखकर, उस समय को ये दिखाता है। तो ये एक उपन्यास का अंश है, अशोक का हृदय परिवर्तन। इसके लेखक हैं यशपाल। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो यशपाल जी इसके लेखक हैं, और यशपाल जी के बारे में आप अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, लिखा है। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर पंजाब एवं मृत्यु सन 1976 में हुई थी। देखिए, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर पंजाब में, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1976 में। आगे लिखा है, कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आपका संपर्क क्रांतिकारी भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ। तो कॉलेज में जिस समय ये अध्ययनरत थे तो उनका संपर्क क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देते हुए कई बार जेल भी गए। इनका स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान था, भगत सिंह के साथ थे ये, और कई बार जेल भी गए। तो जेल से बाहर आकर इन्होंने विप्लव नाम का समाचार पत्र यानी मासिक पत्र भी निकाला, मंथली। देखिए, आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, विप्लव, वी पे छोटी, पा आधा, ल और व। तो विप्लव आप अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं। विप्लव नाम का मासिक पत्र निकाला जो थोड़े ही दिनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो इस प्रकार से दिया है। इसके बाद दिया है, यशपाल जी में लिखने की प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से थी। यानी जब ये बच्चे थे, बचपन था, उस समय से इनके अंदर लिखने की प्रवृत्ति थी, लिखने की आदत थी, राइटर थे, अच्छे राइटर थे। तो पर उनके क्रांतिकारी जीवन ने उन्हें अनुभव संबद्ध किया, और उनके क्रांतिकारी जीवन ने उनको अनुभव सिद्ध कर दिया, इनके अंदर अनुभव ला दिया, अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। देखिए, आगे लिखा है, इनके लेखन का आरंभ कहानीकार के रूप में हुआ। इनके लेखन की शुरुआत, इनकी राइटिंग की शुरुआत कहानीकार के रूप में हुई। इनके लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल मुख्यतः मध्यम वर्गीय जीवन के कलाकार हैं, और यानी मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ है इनका लेख मिलता है, और इसी प्रकार के कलाकार हैं। इस वर्ग से संबद्ध उनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक बन पड़ी हैं। मध्यम वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इनका इतना प्रबल आघात करने वाले कहानीकार विरले ही हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं। आगे लिखा है, इन्होंने संस्मरण, निबंध और रेखाचित्र भी लिखे। यशपाल जी द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास का हिंदी के कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। इसके बाद जो है आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं आगे का। फिलहाल इतना ही जानते हैं इनके बारे में। अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक का हृदय परिवर्तन थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर क्या है, इसकी रूपरेखा, इसका सारांश, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, उसको उसको वीडियो में बताने में पूरा वीडियो निकल जाएगा, इसलिए हम जल्दी से इसको देखते हैं कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। बाकी आप बुक में तो खुद चैप्टर पढ़ ही सकते हैं। फिर हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी एक्सरसाइज क्या है। तो केंद्रीय भाव लिखा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास अंश में कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पर लिखा गया है। ये उपन्यास का अंश है, और इसमें बताया गया है कि जब कलिंग की विजय से उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक उस समय जो युद्ध के उन्माद में था, युद्ध के मद में था, नशे में था, तो अशोक की हिंसक वृत्ति को उसमें दिखाया गया। उस समय कितनी हिंसक वृत्ति थी, अशोक कितना हिंसक हुआ करता था। बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्मस्पर्शी प्रश्न अशोक को उद्वेलित कर देते हैं। एक बालिका जिसका नाम था अमिता, तो अमिता के द्वारा किए गए मर्मस्पर्शी प्रश्न अशोक को उद्वेलित कर देते हैं, अशोक को हिलाकर रख देते हैं, जिससे वो सोचने को मजबूर हो जाता है, और
अंततः वह अहिंसक होने का संकल्प ले लेता है कि मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा, कभी किसी को मारूंगा नहीं। कलिंग की रानी अमिता की सरलता सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा एक अंश है, या इसको आप पढ़ सकते हैं अपनी अपनी बुक में। देखिए हम शुरुआत में लिखा हुआ सबसे पहले पढ़ देते हैं, जिससे क्या होता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मगध के सैनिकों ने कलिंग के राजमहल के अंतपुर के आंगन में प्रवेश कर लिया था। सैनिकों में सबके सबसे पहले दल के साथ सेनापति गोपाल था। अशोक ने उसे कलिंग के राजप्रासाद पर अधिकार करने के लिए भेजा था। यदि आप चाहेंगे तो इन पूरे पूरे चैप्टर्स के भी अलग वीडियोस बनाएंगे। अभी हमें इस पे अभ्यास पे काम करना है, इसलिए हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं, इसके चैप्टर के एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी सामग्री लेके आने वाला है। इसके साथ साथ ही आपको बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे साहित्य अध्ययन आप सर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर भी साहित्य अध्ययन का ऑफिशियल पेज है। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत जल्दी ही ट्विटर पे भी इस चैनल का पेज होगा, तो आप यूट्यूब पे फॉलो करके रखें, जिससे आपको जो है सारी आवश्यक चीज़ें मिलती रहें। चलिए हम इसके अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं कि इसका अभ्यास क्या कहता है। चैप्टर 8 का अशोक का हृदय परिवर्तन। तो सबसे पहले अशोक के हृदय परिवर्तन में लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कलिंग की महारानी कौन थी, वह जंजीरों से किसे बांधना चाहती थी। उत्तर है, कलिंग की महारानी अमिता थी, वह जंजीरों से सम्राट अशोक को बांधना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के सेनापति का नाम क्या था, उसने सम्राट से क्या कहा। उत्तर है, अशोक के सेनापति का नाम गोपाल था, उसने सम्राट से कहा कि सम्राट अभय दान दें, प्रसाद में यानी महल में भय है, सम्राट प्रतीक्षा करें। प्रसाद की जगह प्रासाद लिखिएगा, प्रासाद का मतलब होता है महल। तीसरा प्रश्न है, अशोक क्या प्राप्त करना चाहते थे। उत्तर है, अशोक कलिंग का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, अशोक की राज सिंहासन की इच्छा सुनकर अमिता सोच में क्यों पड़ गई। तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अशोक की राज सिंहासन की इच्छा सुनकर अमिता इसलिए सोच में पड़ गई कि इतना बड़ा सम्राट होकर भी कितना बड़ा स्वार्थी और निर्लज्ज है। पांचवा प्रश्न है, अमिता के किस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। उत्तर है, अच्छा तुम मांगते हो तो ले जाओ, क्या तुम्हारे पास सिंहासन नहीं है, अच्छा तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। अमिता के इस उत्तर ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। अगला आगे आप बढ़ते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, अशोक के बारे में अमिता के क्या विचार थे। तो उत्तर है, अशोक के बारे में अमिता के विचार थे, अशोक दुष्ट है, अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। दूसरा प्रश्न है, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से क्या कहा। उत्तर है, अमिता ने धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए या खिलौने चाहिए। मिष्ठान यानी मिठाई। जो चाहिए ले लो, यहाँ सब कुछ है, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, अमिता ने अशोक को क्या आदेश दिया। उत्तर है, अमिता ने अशोक को आदेश दिया कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। चौथा है, अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की। उत्तर है, अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, वह हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा, वह कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों पर विजय प्राप्त करेगा या फिर संसार के हृदयों को जीतेगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो उत्तर है, सम्राट अशोक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वह परमवीर और परम योद्धा था, वह गुणग्राही था, वह स्त्री का सम्मान करता था, वह विनम्र और उदार था, वह दृढ़ निश्चयी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ से भाषा अनुशीलन है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं, मुहावरे लिखे हुए हैं कुछ, जैसे उल्टे पांव लौटना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, रास्ता भूल जाने पर वह उल्टे पांव लौट आया। दूसरा है पांव तले रौंदना, इसका हो सकता है अशोक ने अपने शत्रुओं को पांव तले रौंद डाला। यहाँ पे मुहावरों के अर्थ नहीं पूछे हैं, केवल वाक्य में प्रयोग पूछा है, करने को बोला है। तीसरा, कलेजा मुंह को आना, इसका हो जाएगा, कलिंग की महारानी अमिता की बातें सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। अगला है सांस रोक लेना, इसका होगा, अमिता के आग्रह को सुनकर अशोक ने सांसें रोक ली। आगे है माथे पर बल पड़ना, इसका होगा, अमिता के प्रश्नों को सुनकर अशोक के माथे पर बल पड़ गए। इसके बाद हमको करना है, विलोम शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न है, किस किस के लिखने, स्वीकृति, विजय, भय और प्रवेश। देखिए क्या क्या हो सकते हैं। स्वीकृति का अस्वीकृति, विजय का पराजय, भय का निर्भय और प्रवेश का बाहर। ठीक है, आगे है संधि विच्छेद करके बताना है। तो निश्चल, निरुत्तर, सम्मोहन और अहंकार।
तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा। आप संधि समझने के लिए चैनल पे ही वीडियोस डले हुए हैं, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर संधि चेक कर सकते हैं। तो देखिए निश्चल का संधि विच्छेद होगा नी धन चल, इसमें विसर्ग संधि है। निरुत्तर का होगा नी धन उत्तर, इसमें भी विसर्ग संधि है। सम्मोहन का सम धन मोहन, इसमें व्यंजन संधि है। माँ पे हलंत जरूर रहेगा, तभी ये व्यंजन संधि मानी जाएगी। अहंकार का है अहम धन अकार, तो यहाँ पे स्वर संधि दर्शा रहा है। आप वैसे इसमें व्यंजन संधि, चलिए जो है आप वीडियो देखिए, संधि के वीडियोस जो है अलग से बना दिए गए चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट भी है उसकी, तो वो आप ढूंढ लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं जो है ऊपर आई बटन में दे के रखता हूँ और लास्ट में भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटिए। तो तत्सम और तद्भव शब्द छांटने, नीचे लिखे शब्दों में से तो शब्द दिए हैं स्नेह, पत्थर, अप्रतिम, निर्वाक, पाषाण, पूंछ, गज, निषेध, धर्म और दर्प। तो इसमें से तत्सम शब्द होंगे स्नेह, अप्रतिम, निर्वाक, पाषाण, निषेध, और तद्भव शब्द होंगे पत्थर, पूंछ, गज, धर्म और दर्प। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे कोई शोक ना हो, कठिनाई से दमन करने योग्य, चारों ओर से ढका हुआ। तो इसके उत्तर होंगे जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसे कोई शोक ना हो शोक रहित या अशोक, कठिनाई से दमन करने योग्य दुर्दमनीय, और चारों ओर से ढका हुआ आच्छादित। अगला प्रश्न, नीचे लिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, बदलना है इन्हें ध्यान से पढ़ के। पहला वाक्य, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया, वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। दूसरा है, अशोक ने पुकार सुनी, वह विस्मय से मौन खड़ा हो गया, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। कलिंग की महारानी सम्राट अशोक बंध गया और वह तुम्हारा बंदी है, इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। तो चलिए एक एक करके बदलते हैं। पहला बनेगा उत्तर का, मगध सेनापति गोपाल सतर्क हो गया और वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। तो ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में और आ जाता है बीच में, आ गया और। तो दूसरा है, अशोक की पुकार सुनकर विस्मय, अशोक की पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। तो अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया, तो की हटा दीजिए इसमें से। तो अशोक ने पुकार सुनी, फुल स्टॉप, वह विस्मय से मौन खड़ा हो गया। दो वाक्य थे, इसको मिश्र वाक्य में बदलना था, तो फुल स्टॉप हटाकर एक वाक्य में बदलने को ही विस्मय मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा है, कलिंग की महारानी से सम्राट अशोक बंध गया, वह तुम्हारा बंदी है। तो यहाँ पर एक वाक्य था, उसको सरल वाक्य में बदलना था, तो एक वाक्य को तोड़कर दो वाक्य बना दिए सिंपल रूप से। कलिंग की महारानी से सम्राट अशोक बंध गया, एक फुल स्टॉप, वह तुम्हारा बंदी है, दूसरा फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने बदल दिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। प्रकार लिखने, किस टाइप का सेंटेंस है ये बताना है। इंटरोगेटिव, निगेटिव वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे हिंदी में हमें बताना है। पहला है, क्या अभी कलिंग की रानी का अहंकार शेष है, क्वेश्चन मार्क लगाए देखिए, हम इकट्ठे देखते हैं इनके उत्तर। दूसरा है, अशोक किसी से छीनेगा नहीं। तीसरा है, सम्राट अभयदान नहीं दें। चौथा है, यदि किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बब्र की भांति बांध कर रखेंगे। पहला है देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, दूसरा सरल वाक्य हो गया, तीसरा है नकारात्मक वाक्य, नहीं बोल रहे हैं ना इसमें, और चौथा है, यदि किसी को मारोगे तो हम तुम्हें बब्र की भांति बांध कर रखेंगे। आज्ञा सूचक वाक्य तो है, साथ ही साथ शर्त सूचक भी है, दोनों गुण हैं इसमें, ठीक है। तो 5 प्रकार हो गए इसके। इसके बाद योग्यता विस्तार की कुछ प्रश्न हैं, वो आपको खुद ही कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको हम नहीं करते। और हमने सारा पाठ अभ्यास का पूरा कर लिया है सब कुछ। यदि हम इस पाठ का एक बार सारांश देख लें, समरी देख लें, जो कभी लिखने को आ सकती है, पाठ को समझने के लिए ज़रूरी है, तो इस पाठ की समरी क्या हो सकती है कि अशोक का हृदय परिवर्तन प्रस्तुत पाठ में महान हिंदू सम्राट अशोक द्वारा किए गए ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख है। इसके साथ ही उस कलिंग युद्ध में प्राप्त हुई विजय ने अशोक के हृदय में कैसी सनक भर दी और वह पूर्वापेक्षा कितना अधिक हिंसक वृत्ति का बन गया था। हिंसक यानी सबको मारने वाला, इसका भी उल्लेख यहाँ किया गया है। इस स्थिति में अशोक को देखकर एक अबोध बालिका उससे जो अबोध और हृदय छू लेने वाले प्रश्न करती है, उससे वह विचलित होकर गंभीर सोच में डूब जाता है। एक बालिका अमिता, जो कि कलिंग की महारानी थी, वो ऐसे प्रश्न करती है अशोक से कि अशोक सोचने को मजबूर हो जाता है। फिर वह अपनी हिंसक वृत्ति का परित्याग कर लेने का दृढ़ संकल्प ले लेता है। वो संकल्प लेता है कि मैं इस हिंसक वृत्ति का त्याग कर दूंगा, मैं अब किसी को मारूंगा नहीं, किसी राज्य को जीतने नहीं जाऊंगा।
और इसके बाद इस प्रकार कलिंग की रानी की सरलता, सहजता, सरसता, निश्चलता और स्पष्टता से अशोक का हृदय परिवर्तन अहिंसक रूप में हो जाता है। इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये पार्ट यहीं पर पूरा होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।